भाजपा के राइजिंग स्टार अभिषेक चौधरी गुर्जर के आवास पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। मिला भव्य स्वागत, संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मुजफ्फरनगर भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ और युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर के आवास पर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। ये केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि भाजपा संगठन में एक नए और ऊर्जावान चेहरे की भूमिका के विस्तार का संकेत माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई दिग्गज भाजपा नेता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, भाजपा जिला प्रभारी श्री सूर्यपाल शाही, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंचित मित्तल, ब्लॉक प्रमुख गौतम, वरिष्ठ भाजपा नेता भोपाल सिंह गुर्जर, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सागर और मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बिरला, मनोज चौधरी सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। चमकता सितारा अभिषेक चौधरी गुर्जर, संगठन में नया भरोसेमंद चेहरा। भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय रहने वाले अभिषेक चौधरी गुर्जर की संगठन में मेहनत और समर्पण अब शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में स्पष्ट रूप से आ चुका है। जिस प्रकार से आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित इतने वरिष्ठ नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर न केवल संवाद किया, बल्कि आत्मीयता के साथ सम्मान भी प्रकट किया, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में अभिषेक चौधरी को भाजपा संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सामाजिक आधार और युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व। गुर्जर समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले अभिषेक चौधरी युवाओं में भी लोकप्रिय हैं। उनकी नेतृत्व शैली में सहजता, संगठन के प्रति निष्ठा और समाज के सभी वर्गों से जुड़ाव है, जो उन्हें भाजपा का एक उभरता हुआ और भरोसेमंद चेहरा बनाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी उन्हें जल्द ही संगठन में एक बड़ी भूमिका देने की तैयारी में है, जिससे न केवल युवा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि भाजपा की सामाजिक पहुंच और भी मजबूत होगी। बुलेसाई संगठनात्मक मजबूती की दिशा में भाजपा का नया कदम। ये दौरा पार्टी की संगठनात्मक रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें जमीनी स्तर के प्रभावशाली नेताओं को आगे लाकर पार्टी 2027 की तैयारी कर रही है। अभिषेक चौधरी जैसे युवा, तेजतर्रार और समर्पित नेताओं को आगे बढ़ाना भाजपा की नया भारत, नया नेतृत्व की नीति का हिस्सा बनता जा रहा है। निष्कर्ष। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा केवल एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके माध्यम से पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब भाजपा संगठन में नए, ऊर्जावान और समाज से जुड़े नेताओं को निर्णायक भूमिका देने का समय आ चुका है, और अभिषेक चौधरी गुर्जर इस दिशा में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। क्या आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने 15 दिन का सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम बनाया। आज से शुरू होकर और महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक पार्टी ने अनेकों कार्यक्रम और अभियान निश्चित किए हैं। आज पहला दिन था, तो आज 17 तारीख को रक्तदान शिविर, मेडिकल कैंप, स्वच्छता अभियान और प्रधानमंत्री जी के पूरे जीवन काल पर उनके संघर्षों पर वृत्त चित्र प्रदर्शनी, ये सारे कार्यक्रम आज शुरू करके हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक होने वाले सेवा पखवाड़े का आज सब जगह शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुआ है। आगे स्वच्छता से जुड़े विषय हैं, वृक्षारोपण का वृहद अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम। 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि है और 21 तारीख को सभी महानगरों में नमो दौड़, एक मैराथन का आयोजन पार्टी की तरफ से किया गया है। और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को माननीय महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प स्वदेशी को बढ़ावा देने का, लोकल फॉर वोकल के एजेंडे को आगे बढ़ाने का, हम सब लोग जाएंगे खादी स्टॉलों पर
और खादी को प्रमोट करने का अभियान चलाया। अध्यक्ष जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा कि जो उपलब्धि है वो ज़्यादातर भूमाफिया वाली, कानून राज खराब है। उन्होंने उदाहरण दिया गोरखपुर का कि इस तरह से। और गांधी आश्रम मेरठ को लेकर उन्होंने कुछ लोगों से वहाँ मुलाकात की, उन्होंने कहा कि भी वहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा। गोरखपुर की घटना हो या इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, हम लोग पीड़ित परिवारों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी उनका समर्थन नहीं करती। हम लोग, हमारी सरकार जो भी दोषी है, अपराधी हैं, सबको चिन्हित करके और विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई करेगी। और कार्रवाई किस प्रकार की होती रही है ये सब लोग, आप लोग जानते हैं। और विपक्ष के लोगों को, खासकर समाजवादी पार्टी को इसी बात की चिंता है कि जो पिछले 7-8 वर्षों में अपराधी, भूमाफियाओं के खिलाफ और जो अनैतिक संलिप्त कामों में सम्मिलित थे लोग, अराजकता करने वाले लोग थे, जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है वो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द का एक बड़ा कारण है। जहाँ तक हमारी उपलब्धि की बात करोगे आप, तो हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा से जुड़े विषयों पर बहुत बड़ा काम किया। आप मुजफ्फरनगर को देखो, आज मुजफ्फरनगर में कितने नेशनल हाईवे, बिजली की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छा प्रबंध काम किया है। और लगभग 60 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। आज 10-12 जिले ऐसे रहे होंगे जहां मेडिकल कॉलेज नहीं। अस्पतालों में पुराने समय में पीएचसी, सीएसटी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन जाती थी, लेकिन उनमें न ट्रेन डॉक्टर होते थे, न ट्रेन प्रशिक्षण स्टाफ होता था, न टेक्नीशियन होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने इन सब व्यवस्थाओं को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाया है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो। इसके लिए सरकार काम कर रही है और हम बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी राज्यों में एम्स की व्यवस्था हो गई है। हमारे राज्य में 2 एम्स हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सभी कमिश्नरियों पर मेडिकल कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए। जब सरकार बनी तो केवल 12 कमिश्नरी ऐसी थी जहां सरकारी विश्वविद्यालय थे, 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। उसमें सहारनपुर भी था, तो सहारनपुर में भी नया विश्वविद्यालय बना है, मुरादाबाद में भी नया विश्वविद्यालय बना है। तो सभी पैरामीटर पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार, पुरानी सरकारों के कालखंड का अगर आप देखोगे तो दंगे होते थे, बहनों के साथ अनाचार होता था, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, जमीनों पर कब्जाई करते थे। और जिन सरकारी भर्तियों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के समय एक ही बिरादरी के लोग भर्ती होते, और किस प्रकार से लोग, समाजवादी पार्टी के नेता किस प्रकार से वसूली करते थे सरकारी नियुक्तियों के नाम पर, किस प्रकार का भ्रष्टाचार करते थे। हमारी सरकार ने अभी राज्य ने, उत्तर प्रदेश में 62,000 से अधिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी के लेन देन के, पारदर्शी व्यवस्था के तहत भर्ती हुई। तो आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा देखो। हमारी सरकार ने बेहतर एक गुड गवर्नेंस की व्यवस्था के आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। केंद्र की सरकार ने भी मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत और बदलता हुआ भारत आज दुनिया के सामने है। आज भारत देश के 140 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रख के समझौते करता है। आज विदेशों के या अन्य प्रकार के लोगों के दबाव में समझौते नहीं करता। हमारी सरकार में श्रीनगर भी रेल मार्ग से जुड़ा है। हमारी सरकार में मणिपुर, जो क्या नाम है, मिजोरम की राजधानी है इम्फाल, वो भी रेल मार्ग से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश भी रेल मार्ग से जुड़ा है, त्रिपुरा भी रेल मार्ग से जुड़ा है। तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चाहे रोड हो, चाहे सड़कें हों, और देश के विकास के लिए जो जो आधारभूत आवश्यकता है हमारी सरकार ने किया है। पुरानी सरकारों में अराजकता होती थी, गुंडागर्दी होती थी, बेईमानी होती थी और दंगे होते थे, और सरकार दंगों का संरक्षण करती थी। अध्यक्ष जी, 2 सवाल आपके हैं। आप पश्चिम में आए हैं, गन्ना बेल्ट मानी जाती है, एक तो भाव को लेकर और दूसरा गठबंधन को लेकर जो जिला पंचायत में चुनाव है। निश्चित रूप से आप अगर गन्ने की स्थिति देखोगे तो 2014 से पहले शुगर इंडस्ट्री की स्थिति बहुत खराब है।
हमारी सरकार ने इस पर बहुत बेहतर काम किया और आज मैं ये कह सकता हूँ कि 95% से अधिक गन्ने का भुगतान समय से होता है। शुगर मिल समय से चलती हैं, समय से बंद होती हैं। और पुरानी सरकारों के समय क्या होता था, शुगर मिल क्या होता था, बिकती थी, शुगर मिल बेचते थे। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न, गठबंधन जिला पंचायत, हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में, हम निषाद पार्टी के साथ, अपना दल के साथ, सुहेल देव समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। लेकिन पूर्व में पंचायत चुनाव में कोई गठबंधन हमारा रहा नहीं। हम लोग केवल जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पार्टी घोषित करके लड़ती है। ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत या ग्राम सभा के सदस्य हम लोग प्रत्याशी अपने घोषित नहीं करते, खुला छोड़, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन जिला पंचायत जरूर हम चिन्हित करते हैं। हम बातचीत की प्रक्रिया में है, बातचीत करेगी पार्टी सबसे। अगर ऐसा कुछ बनेगा कि साथ लड़ना तो साथ लड़ेंगे, और ऐसा विषय आता है कि भाई साथ की कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तो हम लोग अलग अलग भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम एनडीए का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा बना रहेंगे। भाजपा गठबंधन का धर्म निभाना जानती है और हम लोग निभाएंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, चूंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनपद स्तर पर कार्यक्रम हुए। आज कार्यक्रम थे जिनका शुभारंभ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को करना था। उसी के चलते, कार्यक्रम के चलते आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज आवास पर पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और सब लोगों में उत्साह का माहौल है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे भूपेंद्र चौधरी जी हैं, वो धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, तो सभी कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा, अपने कार्यकर्ता मिल के गए हैं तो सभी कार्यकर्ता खुश हैं।